दिल्ली एनसीआर में है और इस लोकेशन पर अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है सो मस्ट विजिट द पैलेट फूड आर्ट एंड म्यूजिक, जो कि कॉम्बिनेशन है एक ऐसा रेस्टोरेंट, एक ऐसा कैफे जहां पर आप फूड के साथ आप फूड, ड्रिंक, आर्ट एंड म्यूजिक का पूरा एक कॉम्बिनेशन है। एक बहुत ही एस्थेटिक सा व्यू है, आप जस्ट देख सकते हैं मेरे पीछे। सो फ्रेंड्स, द पैलेट धन मिल की जो टाइमिंग है वो 11 AM से 11 PM है। इसके अलावा यहाँ पर जो लोकल अट्रैक्शन है वो है कुतुब कॉम्प्लेक्स, जो कि आप यहाँ पर इवनिंग टाइम में कुतुब मीनार का एक नाइट हेरिटेज वॉक ले सकते हैं, पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप द पैलेट में एंटर करेंगे आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है क्रिएट हेयर। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर जब जैसे ही एंटर करेंगे आपको यहाँ पर लाइक आर्ट की लैंग्वेज में कुछ भी क्रिएट करना है, मतलब कोई पेंटिंग बनानी है या फिर कोई कैनवस में पेंट करना है, वो सब आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिकली ये जो लोकेशन है ना, ये है द धन मिल। एक्चुअली पहले ये एक वेयर हाउस हुआ करता था, एक स्टोरेज लोकेशन हुआ करती थी, बट अब इसका पूरा एक जो लोकेशन है मतलब एक चेंज कर दिया है। यहाँ पर आप शॉपिंग, फूड और यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीजें, एक्टिविटीज कर सकते हैं बेसिकली। और इसी धन मिल में ही, इसी लोकेशन में ही ये आपका द पैलेट है जहाँ पर आप आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट अगर आप मेट्रो से आते हैं तो जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो छतरपुर मेट्रो स्टेशन और कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है। वहाँ से आप ऑटो टैक्सी हायर कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स में आप यहाँ पर आ जाएंगे। बेसिकली मुझे ये लोकेशन इसलिए ही बहुत पसंद आई क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है, मतलब फूड के साथ एक आर्ट का जो कॉम्बिनेशन है, जो हर किसी को पसंद आता है। बेसिकली जो आर्टिस्ट हैं जिनको आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, ड्राइंग में, तो यहाँ पर एक कैनवस फैसिलिटी है। आपको यहाँ पर एक कैनवस मिलेगा फिल करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर आप सच में दिल्ली में हैं और अभी तक आपने यहाँ विजिट नहीं किया है तो आप यहाँ जरूर विजिट कीजिए। The new Greek themed cafe overlooks the lofty signature bridge. एक जगह है सेंटोरिनी in Greece, is one of the most beautiful place on the earth. So friends, until you visit the Greek destination, head over to Norwin Cafe at Majnu Ka Tila to experience a slice of Santorini. कैफे विच इज इंस्पायर्ड बाय इंडियन बिस्ट्रो। तो ये एक ऐसा कैफे है जो बिल्कुल लेक की एज पे बना हुआ है, जो आपको बिल्कुल गोवा वाली फीलिंग देने वाला है। लेट्स गो। दिल्ली में आकर आपने दिल्ली के मोमोज नहीं खाया तो आपने कुछ नहीं खाया। तो इस टाइप कैफे में आके मैंने लद्दाख के फेमस मोमोज ऑर्डर करे हैं जो मैं अभी ट्राई करने वाली हूँ। एंडलेस फ्लेवर है, बहुत ही ऑसम है, बहुत ही डिलीशियस है। सो फ्रेंड, बेसिकली लेक के साइड में, एक साइड में राइट साइड में अगर कॉफी है और लेफ्ट साइड में अगर लेक हो तो उसका कॉम्बिनेशन और भी मस्त हो जाता है। लेक साइड बिस्ट्रो, इट इज अ वेल नोन प्लेस इन साउथ दिल्ली फॉर यंग कपल्स। तो अगर आप नेचर लवर हैं तो आप यहाँ जरूर विजिट कीजिए।
And apart from this, it's an excellent hangout place where you can indulge. There is a lot of indoor games and much more. And Haj Khas village is majorly famous for its infinite range of cafe and restaurants, जहाँ पर आपको कॉकटेल, मॉकटेल, whatever you want, आपको मिल जाएगा. और ये उस कैफे का वो लोकेशन था वेयर यू कैन एंजॉय द अमेजिंग सनसेट एंड सनराइज, जो मुझे बहुत ही पसंद आया. सो फ्रेंड्स, आप ये जस्ट पीछे जो मेरे देख रहे हैं, ये हौज खास विलेज का टॉप अट्रैक्शन है, जिसको हौज खास सोशल है. अब हम चलते हैं इसमें, देखते हैं और क्या क्या है. लेट्स चेक इट आउट. तो ये है हमारा हौज खास सोशल, जो कि हौज खास विलेज का सबसे ज्यादा मोस्ट अट्रैक्टिव लोकेशन है, जो लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट करता है, जिसको कभी कभी लोग सोशल ऑफलाइन भी बोल देते हैं. ये हौज खास विलेज का एक कैफे पिंक था, जहां पर सारी चीजें पिंक कलर की थी. वहां पर बहुत सारे इंडोर गेम्स भी थे और वहां पर एक छोटी सी लाइब्रेरी थी जहां पर आप बुक्स पढ़ सकते हैं. और वहां का जो सिटिंग था वो बहुत ही ऑसम था और एम्बियंस बहुत ही अच्छा था. तो आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं. त्रिवेणी टेरेस कैफे, एक छोटा सा प्यारा सा लाइट फील्ड कैफे विद अ टेरेस, फेमस फॉर इट्स नॉर्थ इंडियन स्नैक्स, कुजीन और थालीज, जिसकी हाइलाइट्स हैं गुड एम्बियंस, आउटडोर सीटिंग, स्मॉल प्लेट्स, क्विक बाइट, कोजी लोकेशन, और इसके अलावा आपका कैजुअल लोकेशन है. यहाँ पर आपको कॉफ़ी ऑप्शन से लेकर क्विक बाइट, वेगन ऑप्शन, ऑर्गेनिक डिशेज और वेजिटेरियन ऑप्शन आपको मिलेंगे. और इतना ही नहीं, यहाँ के सारे कुजीन में जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो था यहाँ का बीट रूट हलवा, जो मैंने ऑर्डर किया था और मैंने खाया भी. बहुत ही ज़्यादा यमलिशियस था. मतलब उस बीट रूट हलवे के सामने गाजर का हलवा बिल्कुल फेल था. आप वहाँ पर अगर जाएं त्रिवेणी कैफ़े, तो बीट रूट हलवा आप ज़रूर ट्राई करें. अगर लोकेशन और टाइमिंग की बात करें तो 205 तानसेन मार्ग, अपोजिट फिक्की ऑडिटोरियम, टोडरमल रोड एरिया, मंडी हाउस, न्यू दिल्ली, और जिसकी टाइमिंग है 10 AM to 7:30 PM. कोजी एम्बियंस विद एक्सीलेंट लोकेशन, आउटडोर सिटिंग, माउथ वाटरिंग फूड, क्या कॉम्बिनेशन है ना. तो अगर आप भी आना चाहते हैं ऐसी ही लोकेशन पर, स्टे विद मी टिल द एंड. Friends, welcome to Toffee Bar, located at Chanakyapuri South Campus, New Delhi, opposite Hotel Taj Palace. Basically, Toffee Bar, it's known for its sanitized service, healthy and delicious different type of cuisine, cozy ambience with excellent location, outdoor sittings, mouth-watering foods and much more. यहाँ आने के लिए जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा वो आपका दुर्गाबाई देशमुख है. इसके अलावा अगर आप येलो लाइन से आते हैं तो आपका जो नियरेस्ट मेट्रो है आपका लोकल लैंडमार्क पड़ेगा. इसके अलावा आपका धोला कुआं भी यहाँ पर नियरेस्ट मेट्रो है. और बेसिकली जो लोकेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लश ग्रीन है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और मतलब बहुत ज़्यादा एक पीसफुल प्लेस है जहाँ पर आप अपने लव वंस के साथ डेट कर सकते हैं. इंडिया हैबिटेट सेंटर बेसिकली एक कन्वेंशन सेंटर है. बोले तो एक ऐसी बिल्डिंग और बिल्डिंग का ग्रुप जिसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, जहां पर बहुत सारे लोग ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठे होते हैं. और इतना ही नहीं, यहाँ पर एग्जीबिशन भी होती है, जैसे कि आपका पेंटिंग एग्जीबिशन हो गया, आप आगे इस वीडियो में देख सकते हैं.
इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली की एक वो लोकेशन है जहां पर कोई भी विजिट करने से पहले थोड़ा सा सोचेगा कि इसके अंदर हम जा सकते हैं या नहीं। सो फ्रेंड्स, हैबिटेट सेंटर में एंटर करते ही मुझे यहाँ पर एक पेंटिंग एग्जीबिशन यहाँ पर लगा हुआ है। पेंटिंग एग्जीबिशन इज़ गोइंग ऑन एयर, जिसका नाम है विज़न। बेसिकली ये जो डेली लाइफ की जो सोशल एक्टिविटीज़ से इंस्पायर्ड जितनी भी पेंटिंग्स हैं यहाँ पर ये बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। मतलब जो लाइफ के एक सोशल एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर ये सारी यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, आप जस्ट देख सकते हैं ये। सो फ्रेंड्स, आप सोचेंगे कि अब आप यहाँ पर आके क्या करेंगे, तो यहाँ पर करने के लिए है बहुत कुछ। सबसे पहले यहाँ की जो पहली चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया वो था यहाँ के बहुत सारे कैफ़ेज़, जो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक होगा, बट उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। जब मैंने वहाँ पे ऑर्डर दिया तो ऑर्डर देने के बाद जब बिल आया मेरे पास, इट्स वेरी प्राइस कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा, मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा कम था। मतलब मैंने वहाँ पर रेनी डे था तो वहाँ पर मैंने कॉफ़ी के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की थी, आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। और वो फॉर 2 पीपल था, जिसका कॉस्ट ओनली 450 था। मतलब अगर हम कंपेयर टू अदर रेस्टोरेंट्स की बात करें जो बाहर हैं, उनके कंपैरिजन में यहाँ का जो प्राइस था ना, बहुत ही ज़्यादा चीप था, बहुत ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस था। चांदनी चौक की गलियों से लेकर और साउथ दिल्ली की चंपा गली में मैं आज आपको लेकर आ गई हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे कितने मतलब बहुत सारे थीम कैफे यहाँ पर बने हुए हैं। जगमग ठेला है जो मेरा एक बहुत ही फेवरेट लोकेशन है, जहाँ पर मैं कई बार विजिट कर चुकी हूँ, और ये मेरे फेवरेट लोकेशन में से एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अच्छा लोकेशन है। यहाँ पर आने के बाद और लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर कभी गाय यानी कि जो काउज होती हैं उनको रखने की एक जगह हुआ करती थी और फर्नीचर का बेसिकली काम हुआ करता था। बट अब आप देखिए, इस जगह को पूरा पेरिस की तरह बना दिया गया है और यहाँ पर आप लाइव म्यूजिक, पोइट्री और यहाँ पर बहुत सारी बुक्स भी लॉन्च होती हैं जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। The closest station to Champagali is Saket Metro Station, approximately 650 meter walking distance. And car parking is also available near Champagali. चंपागली में विजिट करने की जो टाइमिंग है वो है 11 AM to 10 PM और लोकेशन जो है वो है वेस्ट एंड मार्ग, साकेत, न्यू दिल्ली। चंपागली एक बहुत ही इंस्टा वर्दी लोकेशन है क्योंकि इसको पेरिजियन स्टाइल में बनाया गया है, एक बहुत ही डिफरेंट लुक दिया गया है और आप यहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी इजीली कर सकते हैं, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल कैफेज बने हुए हैं, जिसमें से एक आपका रेड ब्रिक्स कैफे है। ये कैफे मुझे बहुत ही पसंद आया। इसके पीछे रीजन ये था कि यहाँ पर ये लाइव म्यूजिक आप देख सकते हैं अपनी एक कोल्ड कॉफी के साथ इस समर वीकेंड पर, और इससे इस कॉम्बिनेशन से बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा यहाँ पर ईओडी कैफे और जगमग का ठेला, बहुत सारे ऐसे कैफे हैं यहाँ पर जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे दिल्ली एनसीआर के टॉप 10 विंटर कैफेज। इन कैफेज की लॉन्ग वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है, तो आपको जिस भी वीडियो का एक डिटेल्ड वीडियो देखना हो और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में उस वीडियो को देखना हो तो आप चैनल पर जाकर इस सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और मैं मिलती हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट लोकेशन पर। तब तक के लिए लिली वंडर स्ट्रीट्स को देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय।